बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खामोशी एक नेमत है जो इंसान को खुद से आशना करवाती है। खामोशी की वजह से इंसान अपने बारे में सोचने लगता है। अक्सर खामोशी में इंसान ये सोचता है कि मैं अकेला हूँ और मुझे क्या होना चाहिए। दूसरा सवाल इंसान को उसकी कमज़ोरियों से रोशनास करवाता है और वो एक नई उमंग लेकर ख़ुद को उस राह पर ले जाने की कोशिश करता है जो उसे वाकई तौर पर अशरफुल मखलूक़ात के ज़िमरे में शामिल कर दे, जैसा कि उसका हक़ है। खामोशी इंसान के इल्म को उसके अमल में बदलने का एक खूबसूरत रास्ता है। अगर हम अपनी ज़ुबान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। ज़्यादा बोलने वाला मजबूर होता है कि वह सच और झूठ मिलाकर बोले। अक्सर इंसान बोलता रहता है और खामोश नहीं रहता, क्योंकि खामोशी में उसे अपने रूबरू होना पड़ता है और वह अपने रूबरू होना नहीं चाहता। अगर लोगों को खामोशी के फ़ायदे मालूम हो जाएं तो लोग बोलने से गुरेज करेंगे। खामोशी के बेशुमार फ़ायदे हैं, मगर इसके नुकसानात भी बहुत हैं। कम गो होना अच्छी बात है, लेकिन वक्त पर बोलना अक्लमंदी की अलामत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के बारे में फरमाते हैं, ज़ुबान की हिफाजत में मोमिन की निजात है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लुकमान ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटे, अगर तुम ये गुमान करते हो कि कलाम चांदी है तो बेशक खामोशी सोना है। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे खामोश रहने के 4 बड़े नुकसानात की जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं खामोश रहने के चंद फ़ायदे भी बयान करना चाहूँगी ताकि आप खुद को बेहतर तौर पर समझ सकें। खामोश रहने के 4 बड़े फ़ायदे जो आपको बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, खामोशी आपको अपने रब से जोड़ती है। नंबर 2, खामोशी आपके ज़हनी तनाव को कम करके आपको बाशऊर इंसान बनने में मदद करती है। नंबर 3, खामोशी आपको एक कामयाब इंसान बनने में मदद करती है। नंबर 4, खामोशी आपको अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करने में भी मदद देती है। नंबर 5, खामोशी आपको किसी मसले को हल करने के लिए बेहतर नतीजे पर पहुंचा सकती है। अब देखते हैं खामोश रहने के 5 नुकसानात। नंबर 1, लोग आपसे दोस्ती नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए आपको समझना और जानना मुश्किल है। नंबर 2, लोग आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि खामोश इंसान आमतौर पर एक अच्छा इंसान होता है। नंबर 3, लोग आप पर रौब और दबदबा चलाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि आप नहीं लड़ेंगे। नंबर 4, खामोश रहने की वजह से अक्सर लोग आपको एक मुतकब्बर शख्स समझेंगे। नंबर 5, लोग सोचेंगे कि आप एक शर्मीले इंसान हैं, लिहाजा आप कभी कभी खामोश रहें। ठीक है, लेकिन हर वक्त खामोश ना रहें। अक्सर औक़ात जब आपकी इक़्तिदार पर हमला किया जाए तो खामोश ना रहें क्योंकि लोग आपको कमज़ोर और बुज़दिल समझेंगे। खामोशी बहुत अच्छी आदत है अगर आप इसे मुनासिब वक़्त और हालात पर इस्तेमाल करते हैं तो। 5 हालतों में हमेशा खामोश रहें। नंबर 1, जब आप महसूस करें कि आपके अल्फाज से कोई आपके जज्बात को नहीं समझ सकता तो खामोश रहें। नंबर 2, जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है। अगर आपको अपने ख्यालात और बाज़ पहलुओं के बारे में इल्म पर शक है तो खामोश रहें। नंबर 3, जब कोई आपकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात जज्बाती तौर पर शेयर कर रहा हो तो खामोश रहने की कोशिश करें। नंबर 4, जब कोई दूसरे शख्स पर तनकीद कर रहा हो तो आपको इस किस्म की मनफियत का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं, उस वक्त भी आप खामोश रहें। नंबर 5, जब कोई गुस्से और नफ़रत में चीखता है और बड़बड़ाता है तो आप खामोश रहकर उस शख्स को खामोश होने में मदद कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।